हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टर्टल टीवी। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें इंक्लूड होगी इंड्यूसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चलिए मार्केट में इन तीन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स होप ऑन। तो पहले हमें समझनी है कि इंड्यूसमेंट होती क्या चीज़ है। तो मैं अगर आप लोगों को बेसिकली एग्जांपल दूं, तो इंड्यूसमेंट हम सिंपली ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चलती मार्केट में अ, चलती मार्केट में स्ट्रक्चर ने उसकी प्रीवियस स्विंग की लो ले ली। जिन लोगों ने हमारी पुलबैक वाली वीडियो देखी है उनको शायद ये पता होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए वैलिड पुलबैक। तो एक वैलिड पुलबैक की लो जब मार्केट उसके डायरेक्शन में ले लेती है, लाइक इधर हम जो देख रहे हैं बुलिश स्ट्रक्चर है इसकी। तो बुलिश स्ट्रक्चर में इसने इसकी प्रीवियस स्विंग की लो ले ली है। तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। वैसे हम अगर बेरिश स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर इस चीज़ को देखें, तो बेरिश मार्केट में मार्केट ने इसकी एक वैलिड स्विंग की हाई ले ली। तो ये हो जाएगा बेरिश मार्केट में इंड्यूसमेंट। सिंपल, राइट? ये उतनी मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा नज़दीक से देखें। तो इधर मैंने एक डायग्राम क्रिएट की है। तो इससे हम समझेंगे इंड्यूसमेंट, जॉर्ज एंड बॉस। और एक चीज़, इंड्यूसमेंट मार्क करने के समय आपको ऑलवेज मार्केट की लेफ्ट साइड को देखनी है। ये आपको याद रखना है। मार्केट को हर समय लेफ्ट साइड में देखनी है इंड्यूसमेंट। राइट में देखेंगे तो नहीं चलेगा, वो फिर इनवैलिड होगा इंड्यूसमेंट। जैसे कि मार्केट जब इधर इसकी हाई थी, तब आपको देखना तब आपको देखना था कि ये अब जब मार्केट इधर थी तो आपको देखनी थी लेफ्ट साइड में मार्केट की किधर वेरी फर्स्ट स्विंग है। ओके, तो ये इधर थी। जब मार्केट इधर कोई इंड्यूसमेंट ऐसे नहीं ली और ऊपर चली गई, तब आपको देखना है फिर ये था टॉप। तो इसके लेफ्ट साइड में ये वाला जोन है, तो इसकी पहली वाली वैलिड स्विंग कौन है या कौन सी है। तो ये अगर टॉप पॉइंट होता है तो इसकी नज़दीक वैलिड स्विंग है ये। तो ये हो गया इंड्यूसमेंट। लेकिन क्योंकि मार्केट है बुलिश इधर, ठीक है, तो और बुलिश की हम हर समय टॉप पॉइंट की लेफ्ट साइड से हम इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप इधर इस लोअर को मान लेते हैं और इसकी लेफ्ट साइड को ये इंड्यूसमेंट मानते हैं इधर, तो ये गलत होगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इधर मार्केट प्रोफाइल जो है वो बुलिश है और इसकी टॉप पॉइंट है ये। जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करके, ये ऐसे ब्रेक नहीं करके नया हाई जब तक नहीं बनाता ये, तब तक इसका ये नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड में वैलिड पुलबैक होगी वो इंड्यूसमेंट नहीं होगी। तो ये अब मार्केट में मार्किंग के समय
नोटिस करना है, नहीं तो आपकी जो इंड्यूसमेंट मार्किंग होगी वो, या फिर जो स्ट्रक्चर मार्किंग होगी वो पूरा गलत हो जाएगा। तो इधर अगर देखें बुलिश मार्केट में मार्केट क्या करती है, बुलिश होती है। तो उस दरमियान मार्केट कैसे जाती है, सिंपली पुल बैक क्रिएट करके, राइट। ये तो हमने सब नहीं देखा है कि मार्केट जिगजैग टाइप की एक स्ट्रक्चर में ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो लेट्स सी द बुलिश एग्जांपल। बुलिश में जैसे हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट में समझा, जब मार्केट इधर थी, मतलब इस पोजीशन पे थी जब मार्केट, ये था इसकी टॉप पॉइंट, और इसकी लेफ्ट साइड थी ये। इसके लेफ्ट साइड में वैलिड स्विंग कौन सी है, ये, राइट। तो मार्केट ने इसकी लेफ्ट साइड की वैलिड स्विंग की लो ले ली है। अच्छा, इधर एक और चीज़ होती है, मार्केट जब इसकी एक वैलिड स्विंग की लो ले लेती है, इधर इंड्यूसमेंट हो जाती है, प्लस इसके साथ साथ ये जो हाई है ये हायर हाई कहलाती है, ये हो जाता है हायर हाई जब मार्केट इसकी इंड्यूसमेंट ले लेती है। अच्छा, इंड्यूसमेंट ले लेने के बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ इसकी हाई ब्रेक करती है, क्योंकि इस जगह में जब मार्केट इधर थी ये सब नहीं थी, राइट साइड में ये सब नहीं थी, ठीक है। तो इसकी हाई थी किधर, ये थी सिर्फ इसकी हाई। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा इधर हमारे नीचे हायर लो, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इधर हायर लो कंफर्म हो जाएगी। एंड देन अगेन इधर जब मार्केट ऊपर गई, मतलब कि मार्केट का जब टॉप पॉइंट, नेक्स्ट टॉप पॉइंट ये हो गई, ये सब नहीं थी तब मार्केट में, तो इधर आपकी वैलिड स्विंग या प्रीवियस वेरी फर्स्ट वैलिड स्विंग कौन सी थी, ये थी, जो कि एकदम से प्रीवियस स्ट्रक्चर की हायर लो है, जो कि इंड्यूसमेंट नहीं है इधर, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके नीचे अगर मार्केट चली जाती है बुलिश मार्केट में, तो इधर से हम मार्केट को बेरिश देखेंगे, मतलब चेंज ऑफ द कैरेक्टर, मतलब मार्केट की कैरेक्टर चेंज हो जाएगी। ये अगर बुलिश थी तो इधर इधर जाके ये बेरिश हो जाएगी। सो नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, मार्केट इधर कुछ नहीं करती, बस इधर मार्केट, ये मैंने बॉस लिखा है, ये बॉस भी होता है लेकिन इनवैलिड बॉस होता है, तो इसको हम एक्स मार्क कर देते हैं इधर। तो ये देखिए अब मार्केट का टॉप पॉइंट किधर है, ये है मार्केट की टॉप पॉइंट, राइट। तो इस टॉप पॉइंट से लेफ्ट साइड वेरी फर्स्ट पुल बैक कौन सी है, इस टॉप पॉइंट से लेफ्ट साइड में वेरी फर्स्ट पुल बैक ये है, राइट, जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है, ये वेरी फर्स्ट पुल बैक है इधर से। तो ये हो जाएगी हमारी इंड्यूसमेंट। और मैंने एक चीज़ बोली थी इधर, जब इन वेरी फर्स्ट पुल बैक को मार्केट ले लेती है तो क्या कंफर्म हो जाता है इंड्यूसमेंट के साथ साथ, हायर हाई। एंड जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगी,
तब क्या कंफर्म हो जाएगी? हायर लो। एंड ये हायर लो एंड ये हायर लो अब जो प्रीवियस हायर लो थी जिधर हमारा चॉइस थी उसको एक्वायर कर लेगी। मतलब अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर शिफ्ट हो जाएगी जो कि पहले इधर थी नीचे। तो ये थी बुलिश एग्जांपल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो चलिए बेरिश को थोड़ा सा देखते हैं। बेरिश में जैसे हमने बुलिश में डिस्कस की थी कि हमें मार्केट को देखना है यानी कि इंड्यूसमेंट मार्किंग के दौरान हमें वेरी फर्स्ट प्रीवियस पुलबैक देखना है लेफ्ट साइड में। तो बुलिश की तरह बेरिश में भी हमें लेफ्ट साइड में ही देखनी है कि हमारी वेरी फर्स्ट पुलबैक कौन सी है। तो इधर देखें, मार्केट जब इस टॉप में थी तो इसकी वेरी फर्स्ट पुलबैक लेफ्ट साइड में कौन सी थी? ये राइट। तो ये हो गई इंड्यूसमेंट। तो क्योंकि ये बेरिश है तो बेरिश में जब इंड्यूसमेंट होती है तो इसकी जो लो होता है इधर उसको हम क्या कह सकते हैं? बुलिश में हमने इसको हायर हाई बोल चुके हैं और बेरिश में जो होगी इधर इधर होगा लोअर लो। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब हो जाएगी नीचे की तरफ क्योंकि मार्केट बेरिश है तो हमारी ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाती है तो हमारा क्या कंफर्म हो जाएगी? ऊपर लोअर हाई। देन ये हो गई हमारी न्यू लोएस्ट पॉइंट और इसके लेफ्ट साइड में हमारा कोई वेरी फर्स्ट फुल बैक नहीं है। एकदम से जो है वो है लोअर हाई जो कि है हमारी चौच पॉइंट। मतलब इधर से अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमें काउंट करनी है कि मार्केट इधर से बुलिश हो चुकी है या फिर मार्केट का कोई और इरादा नहीं है नीचे के जाने के लिए। तो नेक्स्ट ये हमारी वो सेम थी जिधर हमें कोई जैसे कि हमने बुलिश में देखी थी इधर हमें कोई इंड्यूसमेंट जोन नहीं मिली। तो हमारी जो इंड्यूसमेंट की स्विंग थी वो शिफ्ट हो जाती है। बुलिश में ऊपर हो गई थी और बेरिश में नीचे हो गई इधर। तो जब मार्केट ने नया एक स्विंग फॉर्म कर दी या लोएस्ट पॉइंट फॉर्म कर दी उसकी वेरी फर्स्ट लेफ्ट साइड में पुल बैक कौन सी है इधर? ये है राइट। तो ये जब ले ली मार्केट ने तो हमारा क्या कंफर्म हो गई? लोअर लो। एंड जब इंड्यूसमेंट लेके मार्केट नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती तब हमारा क्या कंफर्म हो गई? लोअर हाई। राइट। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आई है और अगर नहीं भी समझ आती तो आप इसको अच्छे से दोबारा देखना या जितनी भी दफ़ा आपको चाहिए होंगी इसको समझने के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में भी आस्क कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ों को तो हमने डायग्राम में देख ली।
अब इसको हम थोड़ा रियल चार्ट में देखते हैं कि ये चीज़ कैसे एक्चुअल चार्ट में फॉर्म्स होती हैं। तो इधर हम देख रहे हैं कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट था इधर, वो था ये। तो ये अगर लोएस्ट पॉइंट होता है तो इसका जो लेफ्ट साइड में वेरी फर्स्ट पुल बैक होगी वो कौन सी होगी? वो होगी ये, जिसको हम इंड्यूसमेंट कह सकते हैं अगर मार्केट इसको ले लेती है। इंड्यूसमेंट होगी इधर। तो इंड्यूसमेंट होने के बाद ये क्या कंफर्म हो गई नीचे? लोअर लो। और ये हो गई हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन। सॉरी, देखिए इधर मार्केट ने पहली दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन को वीक मारी है, लेकिन हमें एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए होती है। तो ये इधर वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट मार्केट जब देखे इधर इसकी बॉडी के नीचे, आई मीन लाइन, आई मीन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, तब ये वैलिड हो गई। और ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया था। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा कंफर्म हो गया लोअर हाई। देन नेक्स्ट इधर देखें। सो नेक्स्ट मार्केट जब इस लेवल पे थी, इसकी वेरी फर्स्ट स्विंग कौन सी थी? ये राइट। तो ये हो गई इंड्यूसमेंट, जिसको मार्केट ने टेक कर ली। और इधर लोअर लो कंफर्म हो गई। प्लस इसके नीचे जब मार्केट क्लोजिंग देगी इस लेवल के नीचे, तो इधर हो जाएगी हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो इधर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगी और ऊपर होगी हमारी लोअर हाई। तो इधर अगर देखें आप, ये था इसकी, मतलब इधर दो तीन इनवैलिड स्विंग्स है, तो इसको भी हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो ये थी एक इनवैलिड स्विंग। इसकी लेफ्ट साइड में देखें तो इसका जो लेफ्ट साइड की स्विंग है ये है, जो कि मार्केट इसको नहीं देती, फिर दोबारा नीचे क्लोजिंग कर देती है। तो इसका हाई शिफ्ट होके फिर इधर आ गई। इसकी लेफ्ट साइड में वैलिड स्विंग है ये, इसको मार्केट ने नहीं ली। फिर से मार्केट ने दोबारा नीचे इसका जो इंड्यूसमेंट लेवल है वो शिफ्ट कर दी। तो इसलिए इधर एक्चुअली कुछ नहीं हुई। लेकिन अगर ऊपर से देखें तो हमें ऐसे नज़र आ सकता है कि मार्केट इधर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ऐसा कुछ। लेकिन एक्चुअली इधर कुछ नहीं हुई। इधर देखें, ये थी मार्केट की सबसे लोएस्ट पॉइंट इधर, और इसका लेफ्ट साइड में वेरी फर्स्ट पुल बैक जो थी वो थी ये इंड्यूसमेंट। और
ये थे इसकी लोअर लो। और हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर की लेवल है नीचे ये। देखिए इधर पहली दफ़ा मार्केट ने इधर स्वीप मारी है, तो ये एक मतलब ये काउंट नहीं होगी। इधर इसने क्लोजिंग कर दिया, जिससे हमारी लोअर हाई ऊपर फॉर्म हो जाती है। इधर आई थिंक सेकंड वाला हाई पॉइंट है, या एग्जैक्टली लोअर हाई प्लस जॉर्ज पॉइंट। तो इधर देखें, ये था हमारी लोएस्ट पॉइंट, उसकी लेफ्ट साइड में वेरी फर्स्ट पुल बैक ये इंड्यूसमेंट हमारी लोअर लो इधर कंफर्म्ड, और ये हो गई हमारी ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट। लेकिन इधर देखिए मार्केट ने क्या की, अच्छा अभी तक नहीं की। चलो इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए इधर पहली दफ़ा तो इसने स्वीप मारी, लेकिन सेकंड दफ़ा इसकी जो है बॉडी क्लोज कर दी। तो इधर से नाउ इधर से हमारा जो स्ट्रक्चर हम इसको मानेंगे वो होगी बेरिश, क्योंकि मार्केट ने सॉरी बुलिश, क्योंकि मार्केट अभी तक इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो थी बेरिश। अब ये चौच होने के बाद हमारे जो मार्केट प्रोफाइल होगी, या जो हम मार्केट को जिस डायरेक्शन में देखेंगे वो होगी बुलिश। तो इधर देखें, ये था हाईएस्ट पॉइंट, इसके वेरी फर्स्ट पुल बैक जो है ये, जो कि हमारी इंड्यूसमेंट होगी इधर। हायर हाई कंफर्म होगी इधर, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी। नहीं हुई पहली दफ़ा। मार्केट ने थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट किया इधर। इधर हमारा हो जाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ये हमारी जो लोएस्ट पॉइंट हो जाती है वो है हायर लो प्लस जॉर्ज पॉइंट। इधर से मार्केट अगर नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो हम इसको बेरिश मानेंगे इधर से। इधर आप देख सकते हैं कि ये था
उसकी एक हाईएस्ट पॉइंट इधर, और मार्केट ने इसकी लेफ्ट साइड की वेरी फर्स्ट स्विंग की लो ले ली है, जो कि इंड्यूसमेंट हो जाती है इधर। मार्केट ने इधर पहली दफ़ा ट्राई की, लेकिन इधर एज सच कोई क्लोजिंग नहीं हो पाई, तो हम इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग देखेंगे फॉर कंफर्मेशन। So finally here market was able to close upside to this breakout structure point, और इधर बॉडी क्लोजिंग होने के कारण हमारा इधर जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो वैलिड हो जाती है, और इधर हमारी लोअर लो कंफर्म हो जाती है, और पीछे से जो हमारा चॉच पॉइंट थी वो भी, सॉरी, इधर होगा हायर हाई हायर लो, तो हमारे पीछे से जो चॉच पॉइंट भी थी वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हैं जो हमने आज डिस्कस की। फर्स्ट इंड्यूसमेंट, सेकंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एंड थर्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को फ्लुएंटली मास्टरी करनी है चार्ट में, ताकि फ्यूचर में जब हम डीलिंग रेंज, ऑर्डर ब्लॉक्स या OTE जोन्स लेकर डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को उनमें दिक्कतें ना हो और आप आसानी से वो चीज़ें समझ सकते हैं। और प्रीमियम या डिस्काउंट आइडेंटिफाई करने में भी ये चीज़ आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प करेगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।